स्वागत करते हैं। और इस प्रेस वार्ता में आज आप देख रहे हैं हमारे जो राज्य के सचिव हैं वो यहाँ पर उपस्थित है, डॉक्टर ओंकार शाद। हमारे जो राज्य सचिव मंडल के सदस्य और पूर्व में जो विधायक रहे हैं कॉमरेड राकेश सिंघा इस प्रेस वार्ता में। और ये जो प्रेस वार्ता है ये चुनाव के बाद आपने देखा है, ये पहली प्रेस वार्ता। और कुछ जो अभी ज्वलंत मुद्दे जो आए हैं उसको लेकर जो है इस प्रेस वार्ता को जो कॉमरेड राकेश सिंघा है वो आपके सामने जो है वो पूरा वक्तव्य रखेंगे। साथ ही राकेश सिंघा। हाँ जी, एक दफ़ा पुनः सबका स्वागत। और बहुत संक्षेप में और सिर्फ हम सार रखना चाहेंगे जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न हुई है चुनाव के बाद। हम उस विषय में नहीं जा रहे हैं कि जो नई सरकार बनी है क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है और क्या करना चाहती है, लेकिन 2-3 विषयों को लेकर हमारी पार्टी सीपीआईएम अपना मत आपके जरिए जनता को पहुंचाना चाहती है। पहली बात है कि जो ये सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हेल्थ के हैं या स्कूल के हैं या पटवार सर्कल है, वेटरनरी के हैं, आपके पीडब्ल्यू से रिलेटेड है, आईपीएचई से रिलेटेड है, जो भी संस्थाएं खोली हैं, जो बंद लेने का निर्णय लिया है, हम समझते हैं ये उचित नहीं है और ये बेबुनियाद तरीके से एक मौका बीजेपी को देता है, जिस बीजेपी को जनता ने इस चुनाव में नकार दिया था। इसलिए हमारा हिमाचल प्रदेश की सरकार से ये अपील है कि मेहरबानी कर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाए जिसके जरिए जो जनमत मिला है उस जनमत को में जो उस जनमत को के अंदर वो उसको बदलने का या उस जनमत का जो रिस्पेक्ट होना चाहिए उस जनमत को कांग्रेस पार्टी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। पहले कांग्रेस पार्टी को साफ समझ लेना चाहिए, ये जनता की इच्छा थी कि जो 5 साल में नीतियां हिमाचल प्रदेश के बीजेपी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो चलाई गई उसको जनता ने नकार दिया। और उसमें कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो जनता की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को जो ये नई सरकार बनी है, जिसका दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है, वो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि इस जनमत को रिस्पेक्ट देना और उसको उसकी रक्षा करना और उसको मजबूत करते हुए अपनी कार्यनीति उनको निर्धारित करनी चाहिए। एक नंबर 2 बात हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आपको हम 15 दिन देना चाहते हैं। हालांकि जब हम 15 दिन देने की बात कह रहे हैं तो हम समझते हैं कि जो इन्होंने किया है उसको रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू कर क्या तौर तरीका होगा वो तय करें। वो ऑल पार्टीज के भी हो सकता है, विधायक वो जो चुने हुए हैं उनकी कमेटी हो सकती है, सरकार के जो कांग्रेस के विधायक है उसकी हो सकती है, या मंत्रिमंडल की कमेटी हो सकती है, जो वो उचित समझते हैं। लेकिन उसके तहत ये इसकी समीक्षा होनी चाहिए और तर्क संगत से उसका पूरा विश्लेषण होने के बाद ही निर्णय होना चाहिए कि चलेंगे कि नहीं चलेंगे।
लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का प्रश्न है कि एक दफा कोई भी सुविधा जनता को दे दी जाती है, उसको रिवर्स करना हम समझते हैं सही नहीं है, और वो सिर्फ जनता में झगड़ा पैदा करने के उद्देश्य से किया जाता है कि जनता के दो हिस्सों को लड़ाने का काम, या तो क्षेत्र के आधार पर, या कहीं जातीय के नाम पर, या कहीं पार्टियों के नाम पर। ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। तीसरी बात हम क्या कहना चाहते हैं, तीसरी हम बात थोड़ी टेक्निकल करना चाहते हैं। वो टेक्निकल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक किस्म की परंपरा ये हिमाचल प्रदेश में बन गई है। जो भी पार्टी सत्ता में आती है और 5 साल जब सत्ता चलाती है, वो कहीं ना कहीं जनता को के साथ धोखा करती है और ठगने का काम करती है, और आम तौर पर आखिरी जो वर्ष रहता है चुनाव से पहले, उसी में घोषणाएं की जाती है। हम समझते हैं ये उचित नहीं। इसका हवाला हम क्यों कर रहे हैं? इसका हवाला हम इसलिए कर रहे हैं कि 2005 के बाद, वैसे तो ये 1991 के बाद कहना चाहिए हमें, 1991 के बाद एक नया विकास का रास्ता इस मुल्क में इख्तियार किया गया, जिस नए विकास के रास्ते के चलते हुए धीरे धीरे सारी सेवाएं और जो राज का कार्य था, एक जनता के जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए, उससे सरकार ने मंशा 1991 में बना दी थी कि उसे अपना हाथ पीछे खींचेगी। वो आस्ते आस्ते उसका असर पहले शुरुआत के दौर में नजर नहीं आया, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों में वो नजर आना शुरू हुआ, जिससे लोगों की पीड़ा बढ़ी है, और वो हर क्षेत्र में उसने जनता के जीवन यापन को प्रभावित किया है। चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे पीने के पानी का प्रश्न है, चाहे बिजली का प्रश्न है, या और खेती के प्रश्न है, सबको उसने प्रभावित किया, क्योंकि सरकार ने अपना निवेश कम करने का निर्णय वो लिया, और समय समय में अलग अलग किस्म के कानून को लाकर उसको नियंत्रण करने का काम किया। और एक कानून इस संदर्भ में 2005 में लाया गया, वो हमारे हिमाचल प्रदेश में तो 5 में आया, दूसरे राज्यों में भी शायद ये 5 में आया होगा। कीपिंग इन अकाउंट दी 1991 की जो न्यू लिबरल पाथ ऑफ डेवलपमेंट है, जो विकास का रास्ता है। और ये 2005 में कानून जो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में लाया गया था, जिसके जरिए जिसके मापदंड के आधार पर ही बजट को पारित किया जाता है। ये मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो बजट पेश किया जाता है विधानसभा के अंदर, इट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द 2005 फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। अगर आपका बजट उस पैरामीटर के अंदर नहीं होगा, आपका बजट पारित नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इसके प्रावधान को मोटे तौर पर यहां मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि चुनी हुई सरकारें लोगों का बेवकूफ बना रही है, और वो सोचती है कि लोग भेड़ बकरी है, और सुविधा देने के बाद नई सरकार आती है और विड्रॉ कर देती है। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये क्यों हो रहा है उसको हमारी पार्टी समझाना चाहती है, और जनता को भी आने वाले समय में समझाएगी, क्योंकि यही लड़ाई है। ये है बेसिक लड़ाई जनता की, कि जो लोगों के जीवन यापन को बेहतर बनाने के जो जिम्मेवारी सरकार की होती है, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, और ये जो नव उदारवाद की नीति है, इसके बीच में बहुत तिखा टकराव हो रहा है। उसी का फलस्वरूप है जो ये 3 कृषि कानून भी लाए गए थे, वो भी उसी उद्देश्य से लाए गए थे। लेकिन फिलहाल हम 2005 के कानून के बारे में आपको समझाना चाहते हैं कि उस कानून ने कहा है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा, वो
आपका धीरे धीरे उसको कम किया जाएगा और वो 3% के दर पर लाया जाएगा और जो पूरा आय राज्य की होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो स्टेट का होता है उसके 3% का होना चाहिए। और जो बजट होगा, स्कूल खुलना है, आपका हॉस्पिटल खुलना है, आपकी तहसील बननी है, वो सारा का जो खर्चा है वो किसी भी हालत में 3% जो से अधिक जो डेफिसिट है फिस्कल का वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये किया जाता है और ये इस दृष्टि से दिया जाता है कि चुनावी साल में लोगों को का मत हासिल करने के इस कार्य को किया जाता है और उसके ऊपर हमने अपनी पार्टी की पोजीशन दे दी। Once a facility has been given, it cannot be snatched away। और इसीलिए हमारी पार्टी क्लियर है कि इस प्रश्न को लेकर अगर सरकार पुनर्विचार नहीं करेगी तो इस पर व्यापक जनता की एकता का बनाकर ये हम मजबूर होंगे एक जन आंदोलन को करने के लिए। हालांकि वो जो 5 साल का राज रहा है वो इस प्रकार का रहा है जिसमें आप कोई भी सुविधा जनता को नीचे दे नहीं पाए, एक एक सुविधा लुप्त होती रही, चाहे स्कूल के मास्टर का प्रेशर है, चाहे वेटनरी के स्टाफ का प्रेशर है, चाहे ये क्या कहते हैं हॉस्पिटल में स्टाफ का प्रेशर है। धीरे धीरे ये समाप्त होता रहा और लोगों की जिंदगी बहुत कठिन हो गई। लेकिन चुनावी साल में आपने इस प्रकार की घोषणा कर दी तो एक प्रश्न एक है जिस पर हम अपनी पार्टी की पोजीशन रखना चाहते थे। नंबर 2 है जो पिछले कल हमीरपुर के अंदर वो जो आपका जो पेपर लीक होने का प्रश्न हुआ है, जो आपका ये JO IT कौन सा है 995 का जो पोस्ट कोड है उसका जो हुआ है, ये सिलसिला हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में अलग अलग जो होते रहे हैं आपके सिलेक्शंस या जो भर्तियां होती रही है उसमें आपने अलग अलग किस्म के तौर तरीके अपनाए हैं और ये बहुत दुर्भाग्य है। और ये जो पकड़े गए हैं लोग इसकी थरो छानबीन होनी चाहिए और पीछे से लेकर जो इस प्रकार की भर्तियां हुई है, खास तौर पर जो भर्ती निचले स्तर पर हुई है, जो आप आउटसोर्स में रखने का कार्य करते हैं या आपने IPH के अंदर रखे हैं। मैंने स्वयं विधानसभा में इस बारे में प्रश्न उठाया था लेकिन जानकारी नहीं दी, एक टेक्निकल बात को लेकर जानकारी दी नहीं गई। तो ये उस समय से लग रहा था कि इसमें हेरा फेरी की जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। और ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन के भी एग्जामिनेशंस जो हो रहे हैं, खास तौर पर जो हम ये असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉलेजों में करते हैं, इसके रूल्स बदल चुके थे 2018 में जो RNP थे, लेकिन इस सरकार ने उन RNP को भी कमीशन के जरिए बदला गया और सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर जो इंटरव्यू में मेरिट बने कि उसके आधार पर सिलेक्शन करने का काम किया। यह भी अच्छी बात नहीं है, इस पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। मेरिट मीन्स मेरिट और मेरिट डज नॉट मीन इंटरव्यूज मेरिट, है ना, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो इसलिए उसके बारे में भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसकी थरो ये छानबीन होनी चाहिए। और जो आखिरी बात हम कहना चाहते हैं जिसके लिए वार्ता पिछले कल भी चली है, वो सीमेंट उद्योग के बारे के विषय को लेकर अभी क्लियर नहीं है। उसने समय मांगा है अडानी ने उस विवाद को हल करने के लिए, लेकिन उसमें भी हम बहुत क्लियरली कहना चाहते हैं कि ये इस दृष्टि से किया जा रहा है कि अडानी की मोनोपोली हर तरीके से हो, सिर्फ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर ही मोनोपोली ना बने, लेकिन उसके ट्रांसपोर्टेशन के लेवल पर भी वो मोनोपोली पैदा करना चाहता है।
जिनकी जमीनें गई वो ट्रक ऑपरेटर्स बने, उनके पास और कोई चारा नहीं था। और अब पूरा ये रणनीति है उसकी कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी अपने हाथ में लेना और लोगों को वहां से उस कार्य से बेदखल करने का काम, ये हरगिज हमारी पार्टी अनुमति नहीं देगी। और इसलिए ट्रांसपोर्टर से अपील करती है, व्यापक एकता बनाएं। झगड़े हो सकते हैं छोटे मोटे यूनियन के स्तर पर, उनको आप साइड में कीजिए और पीपल्स यूनिटी पैदा करें, सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स के जरिए नहीं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की जनता का प्रश्न है, उसमें व्यापक एकता पैदा की जाए। अगर ये 10 दिन के अंदर इस प्रश्न को नहीं इसका हल करेंगे तो हमारी अपील होगी ट्रांसपोर्ट यूनियन से कि वो व्यापक एकता बनाए और उस व्यापक एकता में हमारी पार्टी उनके साथ निश्चित रूप से खड़ा रहेगी, जिससे कि जो उसकी मंशा है वो पूरी हजारेदारी पैदा करने की उसको हम विफल करने का, उसको फेल करने का कार्य करेंगे। तो इन 3 प्रश्नों को लेकर